नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ फिलहाल एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे इस समय बात कराना आपको इसलिए ज़रूरी है, चाहे वो केंद्र की सियासत हो, चाहे बिहार की सियासत हो। तो शुरुआती दौर से भारतीय जनता पार्टी का जो आविर्भाव हुआ, जो शुरुआती कदम भारतीय जनता पार्टी ने जमा कर रखने शुरू किए, और वो एक ऐसा अल्पसंख्यक चेहरा थे जो लगातार केंद्र से लेकर बिहार तक लाइमलाइट पे रहे। अभी बिहार में बड़ा परिवर्तन हुआ है। मेरे ख्याल से इस परिचय के बाद आपके सामने उनका चेहरा आने लग गया होगा। मेरे साथ हैं शहनवाज हुसैन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज साहब हमसे बात करने के लिए। बिहार में ये क्या खेला हुआ? अभी खेला बंद हो गया, खेला होता रहेगा? अभी ये खेला नहीं हुआ, जो खेला हुआ था उसको क्लोज कर दिया गया। क्योंकि जब चुनाव हुआ था बीच में, तो बिहार की जनता ने, 14 करोड़ जनता ने बिहार में एक सरकार बनाई थी जिसमें बीजेपी जेडीयू को बहुमत मिला था, और हम पार्टी के साथ 124 सीटें मिली जी। और हुकूमत चल रही थी। बीच में आरजेडी वालों ने खेला किया था। उनको मैंडेट था विपक्ष में बैठने का, लेकिन वो चोर दरवाजे से सरकार में आ गए और 17 महीने तक चुनी हुई सरकार में जिनको विपक्ष का मैंडेट था वो बैठे हुए थे। जब नीतीश कुमार जी को एहसास हुआ कि ये तो गलत हो गया है जी, तो उन्होंने प्रस्ताव दिया बीजेपी को, बीजेपी ने उसको माना और हम लोग इकट्ठे हो गए। तो ये पुराना रीअलाइनमेंट है और जनता की मोहर भी है इस पर, क्योंकि जनता ने तो हम ही को जिताया था जी। और हम लोग फिर से सरकार में आ गए और आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बन गई। हमारे भी 2 डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी उसमें जी शामिल हुए। पार्टी के अध्यक्ष थे सम्राट जी, वो डिप्टी सीएम बने। विजय सिन्हा जी जो विधानमंडल दल के नेता थे जी, वो भी डिप्टी सीएम बने। पर नीतीश जी को बहुत जल्दी जल्दी कुछ इल्हाम होता है समय समय पर। जैसे आपने कहा कि आपके साथ उनको मैंडेट मिला था 2015 में, उनको लालू प्रसाद यादव के साथ मिला था, तब भी वो चले गए थे। तो नीतीश की जो विश्वसनीयता है, वो आपको नहीं लगता है कि बिहार में बीजेपी के साथ जाने से बीजेपी को भी उसका नुकसान होगा? नहीं, विश्वसनीयता जो है वो नीतीश कुमार की जो उनका वोट है, जो उनके चाहने वाले हैं जी। उनके बीच में तो बनी हुई है। आप देखिए यूपी में जाइए, मायावती जी हुकूमत में ना हो लेकिन उनका एक वोट है जी। और जो वोट उनके साथ रहता है वो जीते या हारे। तो नीतीश कुमार जी के साथ भी उनका एक, उनको चाहने वाला उनके एक समाज का वोट है जो उनसे जुड़ा हुआ है। तो हम लोग तो ऐसे भी 40 सीट जीतने की योजना पे काम कर रहे थे जी। लेकिन जब प्रपोजल आया कि नीतीश कुमार जी भी आ जाएं और हमें लगा कि इंडी अलायंस की जो नींव है वो हिला सकते हैं, तो नींव भी हिल गई। उन्होंने इकट्ठा किया था सबको, लिट्टी चोखा खिलाया, सिलाव का खाजा खिलाया और सबने उनको वेलकम किया, सबने तारीफ किया। लेकिन जैसे वो बेंगलोर गए, मुंबई गए, दिल्ली आए तो उनको खड़ा कर दिया, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, यानी 0 सीट वाले लालू यादव और 16 एमपी वाले नीतीश कुमार। कोई महत्व नहीं दिया। जिनके 16 एमपी हो जी, उनको कन्वेनर नहीं बनाया, उनको विपक्ष का चेहरा नहीं बनाया, उनको अपमानित करने का काम किया। तो उनको लगा कि इससे ज़्यादा सम्मान तो बीजेपी देती थी, तो वो अपने घर लौटे हैं, अलायंस में लौटे।